सत साहे साहेब गुरु तेरा व्यास। प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पीछे आपने जो वीडियो सुनी उसमें आपको अंकों के बारे में बताया गया था। और जब इंसान अंकों के बारे में जानकारी ले लेता है तो अपने शरीर की बहुत सी जानकारियाँ उसको मिल जाती है। तो जब हमें शारीरिक जानकारी मिल चुकी है, कौन अंक कहाँ पर बसता है और किस अंक का क्या काम है, ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आ जाती है, तो हम आगे चलें। अगले चरण में चलेंगे तो हम देखें कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। क्यों स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन क्यों है? क्योंकि इंसान अगर स्वस्थ नहीं होगा तो न तो वो भक्ति कर सकेगा और न ही वो किसी काम कर सकेगा और न किसी प्रकार की किसी के साथ वार्तालाप कर सकेगा, न पढ़ाई कर सकेगा, न गुणाई कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। तो आओ हम स्वस्थ कैसे रहें, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है। अगर गौर से सुन लिया और इसको ग्रहण कर लिया तो तुम बीमार नहीं होगे। तुम ही बीमार हो, तुम ही दवाई हो और तुम ही डॉक्टर हो, तुम ही वैद्य हो, तुम ही हकीम हो। तो जरा सुनिए हमें क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला नियम, हमें अपने अंदर की प्रकृतियों की जानकारी लेनी है। हमारे शरीर में 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ होती है। एक तत्व के पीछे 5 प्रकृतियाँ होती हैं। और प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसे भी हमें समझना होगा। प्रकृति का मतलब होता है जो हमारे अंदर कुदरती पावर होती है, अपने आप की ताकत होती है, उसका नाम प्रकृति होता है। तो जरा अगर हम अपने अंदर की प्रकृति को समझ लेते हैं तो प्रकृति जो भी हमें हुक्म दे उस हुक्म के अनुसार हम काम करना शुरू कर देते हैं। उसके अनुसार हम खान पान शुरू कर लें, उसके अनुसार हम सभी कार्य प्रणाली को शुरू कर दें तो हम कभी असफल नहीं होंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। ज़रा इसके बारे में बहुत गहराई से समझ लेना है कि प्रकृति की जानकारी कैसे ले। जैसे पहले आकाश तत्व हमारे शरीर में पोलापन होता है। पोलापन है, उसमें प्रकृति क्या है? उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रकृतियाँ हैं। जो इस इंसान का शरीर जर्जर हो जाता है, हड्डियाँ रह जाए, पोलापन समाप्त हो जाए, वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब ध्वस्त हो जाते हैं और उसका शरीर चारपाई पे पड़ा रहता है। अब वो करे क्या? अंदर तो होता है लेकिन बाहर कुछ नहीं हो पाता। ऐसे प्रकार इसके अंदर अग्नि तत्व है। हमारे शरीर में अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियाँ होती है। जब पोलापन समाप्त हो गया तो 5 प्रकृतियों में हमारे होता है भूख, प्यास, आलस्य, नींद और उबासियाँ। आप सोचिए और विचार करिए, शरीर जर्जर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारे शरीर की प्रकृतियाँ, भूख लगना बंद हो जाएगी, प्यास बंद हो जाएगी, जमवाई बंद हो जाएगी, नींद भी बंद हो जाएगी और आलस्य भी बंद हो जाएगा। सारा रात नहीं सोना, दिन में नहीं सोना, सब जगह ऐसे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो हम अगली प्रकृति की ओर चलें। हमारे शरीर में जल तत्व है। जल और अग्नि दोनों का आपस में अनुपात होता है। जल तत्व में हमारे शरीर में 5 जल होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जल होता है बिंदु, दूसरे नंबर का होता है रक्त, खून, और तीसरे होता है लार, हमारे मुख में होती है, और चौथे में होता है पसीना, और 5वें में होता है त्याग करने के लिए लघु शंका में मूत्र। ये 5 प्रकृतियाँ इसकी होती है। और इस प्रकार अगर ये 5 प्रकृतियाँ 3 तत्वों की हम पूरी समझ लेते हैं तो वायु तत्व की प्रकृति और धरती तत्व की प्रकृति, ये प्रकृतियाँ इनके अनुसार अपने आप काम करना शुरू कर देगी।
तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अगले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमें समझना है कि हर इंसान की अलग अलग विचारधारा होती है और अलग अलग खान पान होता है। इस खान पान और हमारे अंदर की प्रकृतियों का आपस में मेल जोड़ होता है और हमारी विचारधारा का भी प्रकृति से मेल जोड़ होता है। अगर हम इस तालमेल को, इस जोड़ को समझ लेते हैं तो ये हमारे शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से शरीर को विकसित करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, बीमार करने के लिए यही जिम्मेवार होते हैं। लेकिन इन प्रकृतियों को समझने वाला कौन है? आत्मा समझती है या जीव? आत्मा केवल एक लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश क्या समझेगा? लेकिन जीव है जिसका जीवन है और वो जीवन इस प्रकाश से चलता है। जैसे बिजली चलती है, बल्ब जलता है, एक लाइट का तार होता है, एक अर्थ का तार होता है। दोनों तार मिलने के बाद ही उजाला कर पाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में दोनों तरह की, यानी ये सूर्य और ये चंदा, ये गर्म और ये ठंडा, ये दोनों मिलेंगे तो ही अंदर उजाला होता है। तो इसलिए खान पान और विचारधारा का हमारे शरीर पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। अगर आपने इस प्रभाव को समझ लिया और जान लिया तो हम फिर आगे चल के देखें, शरीर के अंदर जाकर देखें। यहाँ पर जाके देखेंगे तो जैसे घर में पिता मुखिया होता है, आकाश में सूरज मुखिया है, इस प्रकार हमारे शरीर का मुखिया लीवर है। अगर हमारा लीवर काम करना बंद कर दे तो सारा शरीर ध्वस्त हो जाता है। हमारे घर का पिता अगर काम करना बंद हो जाए और वो बीमार हो या कोई नशा विषय करने लग जाए और कर ले जाए तो फिर घर कैसा होगा? घर हमारा ध्वस्त हो जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। इस प्रकार हमारे घर का मुखिया, हमारे शरीर का मुखिया लीवर होता है। इस लीवर को हमें बचाए रखने के लिए प्राकृतिक इशारे पे चलना होगा। कुदरत जो हमें इशारा देती है, जो हमारे अंदर वाला, उस कुदरत के अनुसार हमें चलना है। अगर उसके अनुसार चलेंगे तो सब कुछ ठीक होने वाला होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अगले चरण में ग्रहण करना और त्याग करना, ये तुम्हारे लीवर के ऊपर पूरा प्रभावित करने वाला होता है। जैसे हमने कोई चीज़ खाई और उसका त्याग ना हुआ तो क्या होगा? वो अंदर हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर देगी। तो प्यारे बच्चों, इसकी अगली वीडियो में आपको इसका अगला चरण बताया जाएगा ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहोगे तो भक्ति कर पाओगे, स्वस्थ रहोगे तो हर एक तरह से आप अपना कार्य भी पूरा कर पाओगे, आपकी विचारधारा अच्छी होगी तो फिर सब जगह पर शांति भी रहेगी, सकारात्मक विचार आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है आपको तो इस वीडियो को बार बार सुनना और आगे भी शेयर करना ताकि हर इंसान को अपने आप का ज्ञान हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा।